चैप्टर 1 की ये आपकी चौथी क्लास है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें क्वेश्चन है अगला, हिमीकरण तथा हिमांक से आप क्या समझते हैं। तो पहले हिमीकरण समझ लेते हैं। हिमीकरण किसी द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया हिमीकरण कहलाती है। कोई भी द्रव है वो ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, हिमीकरण कहलाती है। अब हिमांक समझ लेते हैं। हिमांक क्या है, वह निश्चित ताप या वह कोई निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाए, किसमें ठोस अवस्था में बदल जाए, तो वह उस वस्तु का हिमांक बिंदु कहलाता है या हिमांक कहलाता है। आइए देखते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है वह उस वस्तु का हिमांक बिंदु कहलाता है। इस चीज़ को याद रखना, कोई एक निश्चित ताप होता है, जैसे जल का हिमांक बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस। जल क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है तो वह उसका क्या है, हिमांक बिंदु है। तो ये वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है वह उस वस्तु का हिमांक बिंदु कहलाता है। अगला क्वेश्चन, बाष्पीकरण क्या होता है तथा इसके प्रभाव लिखिए। अब आइए समझते हैं बाष्पीकरण। क्वथनांक के नीचे, क्वथनांक हम पढ़ा चुके हैं। क्वथनांक क्या होता है, जब किसी द्रव का जो वाष्प का दाब है वायुमंडल दाब के बराबर हो जाता है तब द्रव खौलने लगता है। ये क्रिया क्या कहलाती है, क्वथनांक। अब उसी के आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक के नीचे मतलब उस स्तर पे नहीं जाना है, उससे नीचे किसी भी ताप, चाहे किसी भी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन की क्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे देखा होगा सुबह सुबह जाते हैं तालाबों के पास से, देखते हैं कि पानी उड़ रहा है सूर्य की किरणों के द्वारा, तो वो क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। या कपड़ों को धोते हैं, धोने के बाद उन्हें सुखाते हैं तो बाष्पीकरण क्रिया द्वारा जल उड़ जाता है और कपड़े सूख जाते हैं, तो ये बाष्पीकरण क्रिया होती है। अच्छा, इसके प्रभाव क्या क्या है। बाष्पीकरण के प्रभाव निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। गीली चादर का धूप में जल्दी सूख जाना। गीली कोई चादर है या कपड़े हैं, धूप में डाल दो तो बाष्पीकरण क्रिया द्वारा सूख जाते हैं। पानी से भरे मिट्टी, अगला है पानी से भरे मिट्टी के घड़े की बाहरी सतह पर जल के अणुओं का प्रकट होना। ये क्वेश्चन अलग से भी पूछ लिया जाता है कि घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका तो यही है क्वेश्चन वो वाला। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम पानी को घड़े में डालते हैं तो घड़े की जो बाहरी सतह होती है वहाँ से क्या होता है, ये बाष्पीकरण होने लगता है। तो वहाँ प्रकाश की किरणें या वायुमंडलीय या वायु वहाँ से बाष्प जल की बूंदों को उड़ा ले जाती है, जिसके कारण वो उसका टेम्परेचर, जल का तापमान कम हो जाता है, जिस कारण वहाँ जल जो है ठंडा रहता है। अगला स्प्रिट को हथेली पर रखने पर ठंडा महसूस करना। हाँ, स्प्रिट वैसे भी ठंडी होती है, जैसे ही हम उसको अपने हाथों में रखते हैं तो वो हमारे हाथों से ऊष्मा ले लेती है और वायु क्या करती है, उसको बाष्पशील करने लगती है, इसलिए वो हमें महसूस होने लगता है ठंडा। अगला है उदरपातन किसे कहते हैं। उदरपातन जब कोई ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है। वाष्प में बदल जाती है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, उदरपातन कहलाती है। या कोई गैस या वाष्प को ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदल जाती है तो भी ये क्रिया उदरपातन कहलाती है। इसको चित्र द्वारा समझें। कोई ठोस है, ठोस किसमें, द्रव में, द्रव किसमें, गैस में। अब ठोस को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो सीधे किस में बदल जाएगी, गैस में। और गैस को अगर हम ठंडा करेंगे तो सीधे किस में बदल जाएगी, ठोस में। ये क्रिया क्या कहलाती है, उदरपातन कहलाती है। जैसे उसका उदाहरण है कपूर। जैसे कपूर है, आदि भी है इसके। कपूर तो सभी ने देखा होगा और उसका यूज भी किया होगा। कपूर को जब भी जलाते हैं तो कहीं द्रव में बदलता है, नहीं बदलता, सीधे किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ये हो गया उदरपातन।
बाकी मेरे हिसाब से तो चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और भी इसमें रह गया है शेष, हाँ एक वाष्पन और क्वथन में अंतर रह गया है, वो अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। वैसे किताब में दिया हुआ है, मैं एक बार फिर भी समझा दूंगा। इसके बाद आप चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। अगर पहले चैप्टर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो, तो मुझसे संपर्क कर लेना फ़ोन पे, ठीक है। मैं दोबारा से एक वीडियो में वो आपकी समस्याओं को बता दूंगा जितनी भी आपको इस पहले चैप्टर में आई हैं, ठीक है। बाकी जो इसमें कुछ प्रयोगात्मक कार्य हैं पहले चैप्टर में वो रह गए हैं, वो समझा दिए जाएंगे, ठीक है। बस आज इतना ही रखते हैं।